वो तब बनती है जब वो बैटल टेस्टेड हो जाते हैं। कोई भी हथियार कितना भी अच्छा हो, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, तब बढ़ती है जब आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि हाँ साहब ये लड़ाई में सिद्ध हुआ है, हथियार लड़ाई में इस्तेमाल हुआ। अचानक जो हम, जब से मैं आर्मी में गया था तब से मैं आकाश मिसाइल सुन रहा हूं। आज की तारीख में दुनिया ऐसी हो गई कि हमें भी चाहिए आकाश, हमें भी दिखाइए। ये आकाश एनजी क्या है, न्यू जनरेशन, जरा इसके बारे में बताइए। ये इंद्रजाल क्या है, इसके बारे में बताइए। अच्छा सुनिए, हमें इसके बारे में ये बताइए कि जो ब्रह्मोस आप लोग बनाते हैं उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। वी वांट टू बाय इट। कोई पिनाका की बात कर रहा है, तो ये क्यों हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारतीय गुड्स का, जो भारतीय डिफेंस गुड्स हैं या मटेरियल्स हैं, उनका जो मार्केट एक्सप्लोड करा है, ये बढ़ा नहीं है मार्केट, ये एक्सप्लोड करा है लगभग। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर अब भारत के जो हथियार हैं उनको खरीदने की कोशिश भी करेगी, चाहती भी है खरीदना। और बड़े बड़े देशों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि जरा बताइए साहब, ये खासतौर से आकाश सिस्टम का मैं नाम लेना चाहता हूं। आकाश के बारे में बड़ी डिमांड है कि साहब इसके बारे में जरा बताइए, हम जानना चाहते हैं कि कैसा सिस्टम है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है। तो ये आपने सुना मेजर गौरव आर्या को, लेकिन शैलेंद्र सर, भारत ने अपने हथियारों यानी कि मेड इन इंडिया हथियार जो है उसको सिर्फ जाकर प्रदर्शनी में लगाकर नहीं दिखाया है। भारत ने युद्ध के मैदान में और बैटल फील्ड पर दिखाया है कि देखिए हमारे हथियार क्या हैं, और दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने तो भुगता है। हमने अपने हथियारों की कभी भी कहीं भी नुमाइश नहीं करी है। वैसे मैं आपको अथॉरिटी से बता दूं, हमने कहीं कोशिश नहीं करी कि ब्रह्मोस हम बेचना चाहते हैं, आप आइए हर जाकर एग्जीबिशन में अपने वो डंडे को लगाइए या ना लगाइए, जैसा कि यूएस करता है, चाइना करता है, सभी लोग करते हैं। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में आकाश की जो वैल्यू है, आकाश तीर की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू सोचिए। मैं तो कह रहा हूं आप ये ओसा और ये सब जो हमारे पुराने वाले हैं, जो L-70 वाली जो गन्स है, इनकी वैल्यू बढ़ गई है। और सबसे बड़ी वैल्यू पता है किसकी बढ़ी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? मेरे एयर डिफेंस के गनर्स की वैल्यू बढ़ गई। आजकल आप मानेंगे नहीं, एक एक बंदा 20-20 दिन की छुट्टी मांग रहा है कि मुझे सर शादी पे लड़कियां देखनी है। बोले यार एक लड़की देखकर आ जा। बोले नहीं सर 20-22 आई हुई है। नहीं, आप सोचिए, वैल्यू की बात चल रही है इस समय। उस गन के पीछे का जो बंदा है ना, उसकी वैल्यू कम मत समझिएगा। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा कि चाइना का सब कुछ बेकार है, हो सकता है अच्छा हो, हमें नहीं पता, लेकिन आपके वॉर में टेस्ट होते समय वो फेल हो गया। और वो फेल इसलिए भी हो सकता है, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन, जो उसको चला रहा है। वो देखे मेरी रेजिमेंट ने क्या किया है, हमने 4 इंसास राइफल को इकट्ठे लगा रखा है एक उसके ऊपर, और हम उससे फायर कर रहे हैं। भाई साहब हमारे रेजिमेंट ने एक ड्रोन गिरा दिया जी। कितनी बड़ी बात है। पीके सर, ये तो भारत ने बिना नुमाइश के, यानी कि हम कहीं भी नुमाइश नहीं करते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या बनाया है। भारत ने इस बार दिखाया है और दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। लेकिन बाजार खराब किसका हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? देखिए, शाहिद ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैन बिहाइंड द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर आपके अंदर कौशल नहीं है तो रण कौशल कैसे दिखेगा? उसमें तो आगे पाकिस्तानी आर्मी में जो लोग हैं, जो स्टाफ करते हैं, जो मशीन्स को चलाते हैं। लेकिन एक ज़रूर बात है विद्या, जो आपने बताई कि इस बार मुकाबला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नहीं था, भारत का नहीं था। ये मुकाबला था भारत के अस्त्र शस्त्र का और चीनी अस्त्र शस्त्र का। ये बैटल फील्ड बन गया था, टेस्ट ग्राउंड बन गया था चाइना के लिए भी, और उन्होंने भी सबक सीखा है। तो इसलिए ये हुआ जो आप बता रहे हैं, कंट्रास्ट आ गया सामने कि आपकी जो स्ट्राइक्स थी वो प्रिसाइज थी, अचूक थी और बिना कोलेटरल डैमेज की थी, जो कि रेवोल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर्स में आता है। एक बात और हो गई, चाइना ने भी थोड़ा सा क्लियर किया है, क्लियरिटी के साथ। उसने बोला कि भाई जो हम अपने लिए बनाते हैं ना, वो हम तुमको बेचते नहीं। तो ये मत सोचना कि हम जो चलाएंगे वही तुमको भी चलाने के लिए दे देंगे। हम तुमको वो बेचेंगे जो हमारे कबाड़ वाले गोदाम में पड़ा होगा, और पाकिस्तान और दुनिया को ये समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, उसके आगे पी लगा देते हैं। हाँ, HQ9 पी। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के झूठ पर भारत की स्ट्राइक, और पाकिस्तान लगातार रट लगाया जा रहा है, कहे जा रहा है कि हमने 6 राफेल गिरा दिए। सर ये मतलब सोचिए कि तुम्हारे जहाजों को हमने मारा, तुम्हारे घर में घुस के हमने मारा, वो तो तुमने वीडियो बनाकर भेज दिया, और तुम ये वीडियो बनाकर नहीं भेज पाए। वहां तुम्हारा कैमरा और तुम्हारे लोगों का कैमरा या तुम्हारे आम लोगों का कैमरा या मोबाइल बंद हो गया, जहां भारत के राफेल को तुमने गिराया। शाहबाज शरीफ की सबसे बड़ी जो झूठ की आदत जो है ना, वो पकड़ी गई उनके अपने ISPR द्वारा। शाहबाज शरीफ ने क्या बोला था, 80 जहाज आए थे,
यही बोला था। 80 जहाज आए थे, 6-7 उनको पता ही नहीं कि कितने। नहीं जो देखिए, मैं तो झूठ अच्छा, पकड़ने की उनको बात तो 1-2 तो नहीं दिखाई दे रहा था। मैं एक जहाज 3-3 दिखाई दे रहा था। तो 80 जहाज आए थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि रात को 2:30 बजे मुझे आर्मी चीफ का फोन आया था, भाई साहब हम तो 1:30 बजे काम कर आ गए थे, तुम्हें 2:30 बजे आया। आप सोचिए, हमने तो 1 से लेकर 1:30 के बीच में काम किया था, आपको 2:30 बजे फोन आया, क्योंकि आप उससे पहले जिंदा ही नहीं थे या सो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो नहीं। अब ज्यादा बड़ी बात है कि 6 जहाज गिरे या नहीं गिरे। भाई साहब, आप अपने 11 की बात करिए, 6 तो छोड़ दीजिए। आपके 11 एयरफील्ड यूजलेस हो गए, आप उसकी बात करिए। आपका वो जो किराना स्टोर, ओ नहीं सॉरी, मेरा किराना हिल बोलते हैं ना वो लोग, हाँ, तो किराना हिल जो है, आप उसकी बात करिए। क्यों आप इसमें पैनिक में हो? और अगर इतनी बड़ी जीत है तो अल्लाह अल्लाह करते हुए ऐसे क्यों आए? सर पीके सर, मैं तो एक बात ये भी कह रहा हूं कि अगर 6 राफेल आपने मार गिराए हैं, तो एक तो आपके पास कोई सबूत है तो दिखा दीजिए, पूरी दुनिया देख रही है। एक का नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जो सर शैलेंद्र सर कह रहे हैं कि 2:30 बजे उनको फोन आया, वो ये कह रहे हैं, तो फोन आया होगा, आसिम मुनी ने कहा होगा कि भाई हमको तबाह कर दिया है, हमारे सारे आतंकी मिटा दिए इन्होंने, अब हम क्या करें, कहां रोएं, अमेरिका को फोन लगाएं, चीन को फोन लगाएं कि टर्की को फोन लगाएं, भैया जल्दी बताइए, ऐसा कहा होगा मुझे लगता है फोन पे कुछ। बिल्कुल आप ठीक करें, हास्यास्पद है। 6 जहाज अगर गिर जाएंगे, वो भी रफाल टाइप के, तो हंगामा मच जाएगा। और उनके पास बहुत सारे विजुअल्स होते, और जहां तक बात है, एक भी नहीं दिखा सके। जब इनके डिफेंस मिनिस्टर से एक फॉरेन करेस्पॉन्डेंट ने पूछा था, अगर आपको याद होगा विजुअल, तो उनसे पूछा आपको कैसे पता गिर गए? बोले सोशल मीडिया में चल रहा है। जी सर, और बड़ी खबर एक और बता देता हूं, रूस ने पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान से कोई डील नहीं हुई, ये रूस कह रहा है। भारत से हमारा रिश्ता बिगाड़ना चाहता है पाकिस्तान। कहा कि भाई तुम अपना काम करो, हमारा संबंध अच्छा है, हमारे बीच में पड़ोगे तो पूछे जाओगे। अभी कूटे गए हो, घर में घुस कर मारा है, अब पूछ देंगे तो। देखिए, ऐसा भिखारी के साथ कौन संबंध करना? विच ट्रेड डील? पैसा आप लोन पे लाते हो, अभी उस लोन के पैसे से ब्याज चुकाना है, फिर और पैसा आएगा, फिर और ब्याज चुकाना है। इस चक्कर में कौन फंसेगा? इनसे डील कौन करेगा? पहली तो भिखारीपन है। दूसरी बात यह है, भिखारियों से डील कौन करेगा? दूसरी बात यह है, जेब से निकालने के लिए आए, उसको कौन कहता है कि डील कर लो? ये चाहते हैं कि रशिया और हमारा जो संबंध है वो खराब हो, क्योंकि हमारा सबसे पुख्ता संबंध उनके साथ रहा है, वो दशकों का संबंध है, उसकी एक अटूट वो है, हर उसमें वो हमारे काम आए हैं। तो ये उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुतिन भी बहुत समझदार हैं, सब लोग जानते हैं। वो ऐसा कुछ दिख रहा है, आपका आईएसपीआर अंधा है, आपका आर्मी चीफ, वो क्यों नहीं क्लेम कर रहा आर्मी चीफ? क्या हाँ जी हम लोगों ने कुछ किया है? उसको तो फील्ड मार्शल बना दिया ना, तो बात वही की तो उसको बोला कि बेटा तुम फील्ड मार्शल बन के रहो और हम जो कहें उसको सुनो, कुछ बोलना नहीं। ज्यादा बड़ी बात एक और बड़ी खबर बता देता हूं सर जरा। पाकिस्तान में चीनी हथियार खुश होने पर ड्रैगन खामोश है। सवाल के जवाब में चीनी अधिकारी को पसीना आ गया, हथियारों की बजाय डिप्लोमेसी पर भाषण देने लग गया। पाकिस्तान में चीनी हथियार कैसे फेल साबित हुए ये आपने देखा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान के वो सारे हथियार या तो धरे के धरे रह गए या मिट्टी में मिल गए, और भारत ने जो यहां से अटैक किया उसको तक रोक नहीं पाए वो, चाहे चीनी ड्रोन हो या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम। इसकी तबाही पर जब चीन से सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गया। ऐसा क्यों, ये जरा एक बार मेजर गौरव आर्या के पास चलते हैं। मेजर साहब बताइए कि आखिर चीन कन्नी काट रहा है या उसको डर सता रहा है कि उसका दुनिया भर